कई ऐसे विधानसभाएं हैं, मैं चूंकि रिपोर्ट मेरे पास कागजी नहीं है इसलिए मैं इनडायरेक्ट कहना चाहूंगा, कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहां लाखों अवैध वोटर आईडी हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर आईडी। वे जान रहे हैं उनके पास जो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं अवैध वोटर आईडी के दम पर यहाँ पर चुनकर आए हैं। उनके अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो भी पूछ चुके हैं और वो इस बात का इशू बना रहे हैं कि देखिए ये वोटर आईडी, देखिए पूर्व विधायक बोकारो के उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए, सच है। दोस्तों मेरे हाथ एक बहुत बड़ी वीडियो क्लिप लगी है, टाइगर जयराम महतो की 2 साल पुरानी वीडियो, जिसमें टाइगर जयराम महतो वोटर कार्ड, फेक वोटर कार्ड को लेकर के बड़ा बयान दिए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार 2 साल पहले टाइगर जयराम महतो को यह कैसे पता चला कि यहां पर हमारे झारखंड में नकली वोटर कार्ड से लोग विधायक बन रहे हैं, नकली वोटर कार्ड से जो है मतदान हो रहा है। मैं जब से वो वीडियो क्लिप देखा हूं मैं आश्चर्यचकित हो चुका हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आप वो वीडियो क्लिप देखिएगा, आप लोग भी आश्चर्य हो जाइएगा। हम सबसे पहले बिना देरी किए हुए टाइगर जयराम महतो का वो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, पहले देखिए। उसके बाद मैं बोकारो विधायिका श्वेता सिंह का भी एक बड़ा बयान सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप टाइगर जयराम महतो जी को सुनिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं इस पर। देखिए कौन है यहाँ के डोमिसाइल किनके पास होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उनका आधार क्या होगा। यदि नहीं तय होता है तो निसंदेह आने वाला जो भविष्य होगा वो अंधकारमय होगा झारखंड का। इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। कई ऐसे विधानसभाएं हैं, मैं चूंकि रिपोर्ट मेरे पास कागजी नहीं है इसलिए मैं इनडायरेक्ट कहना चाहूंगा, कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहां लाखों अवैध वोटर आईडी हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर आईडी। वे जान रहे हैं उनके पास जो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं अवैध वोटर आईडी के दम पर यहाँ पर चुनकर आए हैं और यह क्या असंवैधानिक मामला है। आप एक व्यक्ति 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों से संसद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति वोटिंग एक ही जगह पे कर सकता है। ये संवैधानिक है, ये कानूनी है। पर झारखंड राज्य मुझे लगता है एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां लगभग 30-40 लाख लोग अवैध वोटिंग करते हैं। और ये अगर आपको प्रमाण चाहिए, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप कभी चुनाव के समय हमारे साथ आइए, आपको प्रमाण सहित देंगे। तो ये चीजें जो आने वाले समय आएंगे, अगर राज्य सरकार नियम नहीं बनाती है, दोहरी वोटर आईडी को खारिज नहीं करती है सर्वे करके, तो झारखंड जो मूलवासी आदिवासी है, निसंदेह ये भोले भाले लोग हैं, ये आने वाले फ्यूचर चले जाएंगे। और हमने भी पढ़ा इतिहास को, हमने पढ़ा है मंडेला के इतिहास को, हमने मार्टिन किंग लूथर को पढ़ा है कि किस प्रकार वहीं के लोगों ने उनका शोषण किया था। तो निसंदेह झारखंड का शोषण लगातार जो विकसित राज्य हैं वहाँ के लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसका प्रमाण है, आप टाटा में जाइए, HEC में जाइए, आप सेल में जाइए, सिंदरी प्लांट में जाइए, जहां भी आपको जाना है स्थानीय लोग नग्न मिलेंगे। स्थानीय लोग कहाँ मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, कई तो विदेश जाने लगे हैं। और ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख कोरोना काल मजदूर झारखंड वापस आते हैं। तो जब झारखंड 40% खनिज अकेले देने वाला राज्य, वहां के लोग अगर पलायन करेंगे तो मैं नहीं कहता हूं, भारत संवैधानिक देश है, किसी को रोजी रोटी करने के लिए आने के लिए मनाही नहीं। तो यहाँ के संसाधन मेरे और हक अधिकार अन्य राज्यों का, यह बेईमानी है, यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी है। हमारी लड़ाई न्याय संगत है और बिल्कुल विधि पूर्वक है। बिल्कुल, राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि झारखंड निसंदेह, जो झारखंड की अलग राज्य के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वह है स्थानीयता। राज्यपाल महोदय भी हमारे दुख से, हमारे दर्द से वाकिफ हैं कि स्थानीय निवासियों को लगातार चला जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरा जो रोल है, मेरा जो स्तर है, मेरी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हैं मैं विधायिका को, मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश, आपका जो चिट्ठी है उसे प्रेषित करने का काम करूंगा और उनसे मैं कहूंगा कि हित में, जो झारखंड का हित हो, झारखंडियों का भला हो, कल्याण हो, उसके हित में कानून बनाए जाए। जयराम जी, चूंकि आप एक दूसरा आज मामला उठाए हैं अभी राज्यपाल से, पूरे झारखंड में वैसे लोगों पे जो कि बाहर से आकर के रह रहे हैं, चूंकि आपका सवाल तो उन्हीं के ऊपर जा रहा है, तो अगर वो फर्जी मतदाता हैं झारखंड में, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट के भी मतदाता है और यहाँ पे भी मतदाता है, तो आप चूंकि PhD भी कर रहे हैं जी, मैं हाँ बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, पेपर कटिंग के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा। आप एक 4 साल या 5 साल पहले का पेपर कटिंग है। एक मित्र हैं जो उनका निवास है पड़ोसी राज्य में, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, झारखंड के अलावा जो भी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और अवैध रहते हैं उनसे है। तो उन्होंने स्पष्ट अपने सोशल साइट में लिखा कि मैं अपने राज्य में मतदान करने आया हूँ, बहुत खुशी हुआ। वो सोशल साइट में लिखते हैं, फिर वे क्या आते हैं, अपने धनबाद आते हैं और धनबाद में आके फिर चुनाव लड़ते हैं। जब ट्रोल होता है पुराना पोस्ट डिलीट करते हैं। तो है, हमारे पास प्रमाण है।
लेकिन चूंकि सरकारी प्रमाण नहीं है, क्योंकि सरकार जी नहीं, वह आपका त्रिस्तरीय चुनाव है। अगर आप जानते हैं संवैधानिक, तो त्रिस्तरीय चुनाव वही लड़ सकता है जो वहाँ का निवासी हो। विधानसभा और लोकसभा कोई कहीं भी लड़ सकता है, त्रिस्तरीय चुनाव कोई कहीं भी नहीं लड़ सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। अरे भाई, ये टाइगर जयराम महतो, ये 2 साल पहले की वीडियो है भाई, 2 साल पहले की वीडियो, यानी कि उस समय हमारे टाइगर विधायक नहीं थे, उस समय की ये वीडियो है। और उस वीडियो में टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं कि सरकार को भी पता है, यानी माननीय मुख्यमंत्री को भी पता है कि यहाँ झारखंड में नकली वोटर आईडी कार्ड कितने लोगों के पास है, कितने विधायक जो है वो फेक वोटर कार्ड लेकर के विधायक बन रहे हैं, और किस तरीके से मतदान में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक बूथ पर भी किन्हीं का नाम आ रहा है, दूसरे बूथ पर भी उनका नाम आ जा रहा है। तो इससे मतलब मान लीजिए कोई भी एक वोटर है, कोई एक मतदाता है, वो इस बूथ पर भी वोट गिराएगा, उस बूथ पर भी जाकर के वोट गिराएगा। तो एक आदमी 2 वोट दे रहा है, कोई लोग 3 वोट दे रहा है। देखिए आखिरकार टाइगर जयराम महतो को इतना पता कैसे चला। और ये आज की बात नहीं, और मान कर चलिए कि टाइगर जयराम महतो दूरदर्शी हो गए। कैसे दूरदर्शी हो गए? क्योंकि वो ये वीडियो क्लिप 2 साल पहले की है, और आज जो है बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह पर 2 पैन कार्ड मामले, 3-4 वोटर आईडी कार्ड का मामला चल रहा है, पर्दाफाश हुआ है। लेकिन ये बात तो टाइगर जयराम महतो 2 साल पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पर हमारे झारखंड में कितने विधानसभा ऐसे हैं जिनके पास, उन्होंने मतलब डायरेक्टली नहीं बोला था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कि कितने विधानसभा में कितने लोगों के पास जो है वो वोटर आईडी कार्ड 2 से ज्यादा है। आखिरकार 2 साल पहले टाइगर को कैसे पता चला? और आज देख सकते हैं कि बोकारो के विधायिका श्वेता सिंह का पर्दाफाश हो चुका है। 2 पैन कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड। एक पत्रकार बंधु ने बोकारो विधायिका श्वेता सिंह से सवाल किया, जयराम महतो जी को लेकर सवाल किया। सुनिए क्या बोल रही है श्वेता सिंह। मैं कहीं पे भी मैंने कुछ गलत नहीं इनपुट दिया है, और अगर सीईसी हमसे कुछ जवाब मांगती है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ निश्चित रूप से। एक बात है कि क्या बीएलओ की गलती हो? ऐसे होता है भाई, ऐसा मतलब चुनाव आयोग गए हैं, राज्यपाल के पास भी मतलब उन्होंने दिया है, और थोड़ा सा ये अध्ययन और अच्छे से कर लेते, नियम कानून को और थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमको लगता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरा एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कार्ड वो बता रहे हैं जिसका नंबर भाई पेंडिंग नहीं होता है, पुराना तो कार्ड रहता है ना, पुराने कार्ड है। और मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए था कि आप बीएलओ को लिख के देते हैं, ये एआरओ का काम है ना, मैं तो एआरओ अधिकारी हूँ नहीं कि मैं अपना पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जाके बंद करवा दूँ, ठीक है। तो मेरा पेपर सही है, हमको पता है। और अगर इन लोगों को लगता है कि इस तरह से सीईसी और सीईसी में देखिए जो राइट प्लेटफॉर्म है जहां मुझको जवाब देना है, मैं वहां जवाब दूंगी, मैं अपने सारे पेपर्स वहां पुट करूंगी, जो भी मेरे पेपर्स। लेकिन बिरंची जी के साथ अब जो जेकेएलएम के अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो भी पूछ चुके हैं, और वो इस बात का इशू बना रहे हैं कि देखिए ये वोटर आईडी, देखिए पूर्व विधायक बोकारो के उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीसी की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो एक दिन उपायुक्त थे वहाँ की, जो उनको सही लगा कि नहीं इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, ये ज्यादा उनको लगा कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो एक रिपोर्ट जब बना के देंगी तभी हम लोग वहाँ पंचायती के दर्जा के लिए हम लोग मांग कर पाएंगे। अभी अप्रेंटिस वाला भी जो वो हत्या हुई थी वहाँ पे, उस मामले में भी उनका रिपोर्ट आना था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए थी, लेकिन अगर इसी मामले में वोटर आईडी कार्ड में और पैन कार्ड में अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीजें हैं। इसको तो अरे मोहब्बत है, ये खुश होइए आप लोग, मोहब्बत जग जाहिर है, अब आप लोग को भी प्रमाण देना होगा। लेकिन ये आपकी सरकार है और ऐसे हमारी सरकार में क्या आप चाहते कि हम लड़ना छोड़ दें? गलत के खिलाफ हम बोलेंगे और लड़ेंगे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगा लीजिए आप। अभी आप क्या सीएम से मिलने आई थी? हाँ, कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ये काम की योजनाओं के लिए कुछ देना था पेपर, वो दे करके। अच्छा, बिरंची जी ने कहा कि जो पैन कार्ड है, एक में आपके पिता का नाम अलग है, एक में पति को ही अपने पिता। भाई हम पैन कार्ड बनाने वाले अधिकारी नहीं हैं,
मिस प्रिंटिंग हो जाता है, ठीक है ना, वो गलती सुधार के लिए प्रोसेस होता है, चीज़ें प्रोसेस में हैं और ठीक है, कोई दिक्कत इसमें इशू कोई नहीं है। हालांकि चलिए अभी बोकारो विधायिका श्वेता सिंह बचाव करने का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि इसमें सत्यता है, जैसा कि पत्रकार बंधु जब भी सवाल कर रहे हैं तो बोकारो विधायिका श्वेता सिंह का यही कहना हो रहा है कि मेरा जो एक राइट प्लेटफॉर्म होगा जहां मुझे देना होगा, मैं वहां पर अपना डॉक्यूमेंट जमा करूंगी। चलिए ठीक है, जहां राइट है, जहां सही प्लेटफॉर्म है वहीं जमा करना चाहिए, ये सही भी है। लेकिन सवाल ये है कि वो कह रही है जिस तरीके से कि प्रोसेस में है, मेरे पास इसका अधिकार थोड़ी है कि मैं पैन कार्ड जो हूं अपना ब्लॉक करवाऊं, या मैं अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको ब्लॉक करवाऊं, या ये मिस स्पेल्ड हो चुका है, स्पेलिंग की एरर है, ये मैं थोड़ी करती हूं, या जो कुछ भी। देखिए ये बचाव हुआ। अब चूंकि बात ये है कि मामला अभी उजागर हुआ, अगर मामला मीडिया में नहीं आता कि श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड है कि 4 वोटर आईडी कार्ड है, तो लोगों को पता ही नहीं होता। अगर मान लीजिए ये पहले से है, चूंकि मामला 2019 का है, क्योंकि एक वीडियो में विधायिका श्वेता सिंह ने बताया है कि 2019 का एक मामला है जो वोटर आईडी कार्ड का है, कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड था। 2019 से 2025 6 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ तो झोल है। खैर देखते रहिए, धीरे धीरे क्या कुछ सब कुछ तो सामने आ ही जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और प्यार देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।